अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तकलीफ़ क्या है? मुझे ये समझ नहीं आती, तकलीफ़ क्या है? हम किस चीज़ को तकलीफ़ समझते हैं? हम लोग समझते हैं जो तकलीफ़ हमें है, जो बीमारी हमें है, जो मसला हमें है, सिर्फ़ वो ही कोई मसला है या तकलीफ़ है या वो ही कोई इशू है जो हमारे साथ है, जो किसी के साथ है। चाहे वो जितनी मर्ज़ी बड़ी तकलीफ़ हो, जितनी मर्ज़ी बड़ी बीमारी हो, अगर वो हमें नहीं है तो उसका कोई ख़ास मसला नहीं है। हम लोग अपनी तकलीफ़ को ही समझते हैं बहुत बड़ा, बहुत ही मसला। अपने मसले से बड़ा हमें कोई लगता ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो तकलीफ़ है वो दूसरों को हो तो ही वो कोई तकलीफ़ होगी या कोई बीमारी होगी। हम लोगों में मैं बहुत ज़्यादा है। हम लोग अपने आप को बहुत ही मज़लूम, बहुत ही बेबस, लाचार महसूस करते हैं, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अगर ये देख लें ना कि दूसरों की परेशानी क्या है, तो हमें पता चलेगा कि हमारी तो परेशानी कुछ है ही नहीं। हम लोगों ने दूसरों की परेशानी को इतना कभी समझा ही नहीं है कि उनको भी कोई परेशानी है या उन्हें भी कोई मसला है। हम लोग ये समझते हैं कि बस हमें जो तकलीफ़ है, हमें जो परेशानी है, हमें जो बीमारी है, बस वो ही बहुत बड़ी है। दूसरों को इतना कोई ख़ास इशू नहीं, छोटी मोटी बीमारियां हैं, छोटा मोटा मसला है। हम लोगों ने सिर्फ मैं में अपना आप, बल्कि अपने रिश्ते, सब कुछ तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। हम लोगों में सिर्फ मैं है, हम नहीं है। अगर हम लोगों में हम हो जाए, एक लोग, दो तीन लोग मिलके हम बन जाएं, तो हमारी मैं ख़त्म हो जाए, तो हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाए, हमारा आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो जाए। हम लोग सिर्फ मैं में जी रहे हैं, मैं में ही आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने दूसरों के बारे में नहीं सोचना, हम लोगों ने दूसरों के बारे में पूछना ही नहीं, जानना ही नहीं है कि वो किस तकलीफ़ से गुज़रा है या उसको ऐसा क्या मसला है। अगर कोई हमसे पीछे हट जाता है तो हम लोग समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मग़रूर है, अना में है, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं बहुत ऊंची चीज़ हूँ। ये भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसी परेशानी में हो कि वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, इसीलिए वो अकेला रहना शुरू कर देता है। हम लोग किसी की परेशानी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। हम लोग ये नहीं पूछते कि उसको ऐसा क्या मसला है जो अच्छा भला खेलता हंसता खिलखिलाता इंसान अकेला हो गया है, रूठ गया है लोगों से। हम लोग सिर्फ अपनी मैं में मर जाते हैं। हम लोगों में सिर्फ ये हो जाता है कि मेरी जो मसला है, मेरी जो परेशानी है, वही सबसे बड़ी है, दूसरों को इससे बड़ी परेशानी कोई आ ही नहीं सकती। हम क्यों इतने खुदगर्ज हैं कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ मैं से शुरू होकर मैं पे ही ख़त्म हो जाती है। मैं इतना पैसा कमा लूँ, मैं इतनी तरक्की कर लूँ, मेरे बच्चे इतना पढ़ लें, मेरे बच्चे सबसे आगे निकल जाएं। क्यों है हमें ये क्यों नहीं है कि हम लोग मिलके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, हम लोग मिलके इस काम को आसान बनाएं, हम लोग मिलके इस मुश्किल घड़ी से लड़ें, इस मुश्किल घड़ी से निकलें। हम लोगों में ये चीज़ है ही नहीं। हम लोगों में फैमिलियाँ होती हैं, लेकिन वो भी सिर्फ एक फैमिली ही बनती है। पहले वक्तों में होता था कि मुसलमान भाई भाई थे, बहन बहन थे आपस में, लेकिन उनकी तकलीफ़ भी एक थी, उनके मसले मसाइल एक थे। लेकिन अब के मुसलमान में सिर्फ मैं है और सिर्फ मेरी फैमिली है, बस। हम लोगों में पूरी फैमिली कहीं भी नहीं है, हमारी फैमिली कहीं नहीं है। हमें सिर्फ मैं हूँ और मेरी फैमिली है। काफ़ी लोगों को शायद मेरी बात समझ ना आ रही हो, या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि मैं क्या सोचती हूँ। आजकल लोगों को देख देख के मेरे ज़हन में कैसे कैसे सोचें आ रही हैं कि लोग किस तरह के हो गए हैं। हम लोगों में सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने की उमंग है, ख्वाहिश है। हम लोग किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, किसी की परेशानी, किसी की खुशी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम नहीं सोचते कि एक जो हमारे घर के साथ इंसान रहता है, उसने एक वक्त का खाना खाया है, दूसरे वक्त में उसको नसीब हुआ है कि नहीं। हम लोग बस ये देख लेते हैं कि बहुत बड़ा घर है, उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, और पता नहीं कि वो अंदर भूखा भी बैठा हुआ है या उसने खाना भी खाया है कि नहीं। हम लोग सिर्फ अपनी मैं में ही जी रहे हैं, अपनी फैमिली का, यानी मैं अपनी ही फैमिली का ख्याल रख रही हूँ, अपने हमसाए या अपने किसी साथ वाले का ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही।
ऐसी चीज़ें हमारे माशरे में बहुत ही आम हो गई हैं, जिससे हमारे माशरे में बेतहाशा बिगाड़ पैदा हो गया। और हम लोगों की गलती सिर्फ हम माओ की है। हम लोगों की गलती है कि हम अपने बच्चे को ये नहीं सिखा पा रहे कि हमने सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपनी फैमिली के बारे में नहीं, सबके बारे में सोचना है, सबको साथ लेके चलना है। हज़रत सल्लम ने कितने तरीके बताए थे कि मुसलमान आपस में किस तरह से चले। ये ज़ुकात हज़रत सल्लम ने किस लिए लाजिम करार दी थी? इसीलिए दी थी ताकि हम लोग अपनी ज़ुकात उन लोगों को दे सकें जो खाना नहीं खा पाते, जिनके पास घर नहीं है, जो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं। हम लोगों ने सिर्फ रमज़ान के महीने में ही ज़ुकात देना फ़र्ज़ कर लिया है, जबकि पूरे साल में हम किसी भी वक्त ज़ुकात निकाल सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, किसी की मुश्किल में हम काम आ सकते हैं। ज़ुकात अगर माशरे में सही तरह से हम लोग दे देते हैं तो मेरा नहीं ख़याल कि काफ़ी सारे जो लोग हैं हमारे आसपास के, अगर हम नज़र दौड़ाएं, हमारे आसपास के लोग ज़्यादा भूखे रह सकते हैं। हम लोग ज़ुकात देने में भी काफ़ी कंजूसी करते हैं। हम अपने बच्चों को बेतहाशा पैसे खर्च करवा देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे से महंगे ब्रांड के जूते दे देते हैं, लेकिन हम किसी को देते हुए बहुत ही हाथ खींच लेते हैं। किसी को देते हुए हमें बचत याद आ जाती है, जबकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मेरी राह में 1 गुना खर्च करो, मैं तुम्हें 10 गुना लुटाऊंगा। क्यों नहीं देते? हम क्यों नहीं दूसरों का ख्याल रखते? हम लोग इस्लाम से इतने दूर हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम अपने मुसलमान बहन भाई का ख्याल नहीं रख रहे। सिर्फ मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ। मैं अपने हमसाया का ख्याल नहीं रखती, अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखती। हम में सिर्फ हम आ जाए तो हम लोग मिल के अच्छा माशरा बना सकते हैं, अच्छी फैमिली बना सकते हैं, लेकिन हम में हम नहीं है, सिर्फ मैं है। तो बस अपनी मैं को ख़त्म करें। अगर अपनी मैं को ख़त्म कर लेंगे तो आप में आजिज़ी, इनकिसारी आ जाएगी, जो कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और अल्लाह ताला की पसंदीदा काम करने से हमारी मुश्किलें भी टलती हैं, हमारी परेशानियां दूर होती हैं। तो अपने आप को थोड़ा बदलें, दूसरों की तकलीफ़ को समझें और अपनी तकलीफ़ को इतना बड़ा मत समझें, बल्कि दूसरों की तरफ देखें तो आपको एहसास होगा कि आपकी तकलीफ़ कितनी छोटी है। आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसी किसी नई व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।